अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस्म के एक इंतहाई अहम हिस्से किडनीज़ के बारे में, गुर्दों के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं मुख्तसरन। किडनीज़ एक फिस्ट साइज़ की 4 से 5 इंच के साइज़ की 2 किडनीज़ होती हैं जो हमारे पूरे जिस्म के जितना खून है, रवा दवा तो हमारे ज़िंदगी जो है खून से है ना, खून से हमारी ज़िंदगी रवा दवा है ना, और इसको फिल्टर करने के काम, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, लेट से यूरिक एसिड, लेट से कुछ और चीज़ें जो कि अनडिज़ायर्ड हैं, और इसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, इसका फ्लूइड लेवल भी मेंटेन करना होता है, इसके लिए राइट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो फिल्टर होके जिस्म में जाने चाहिए। तो ये सारा काम किडनीज़ अंजाम देती हैं, और दुनिया में हर चौथा शख्स किडनीज़ के दर्द में मुब्तला है। किडनीज़ के दर्द हो या ना हो, लेकिन उससे सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके काम में जब हरज हो जाता है, ये काम सही तरह नहीं रहता, ये अपने काम काज के काबिल सही तरह नहीं रहती, तो उस सूरत में जिस्म पूरा सफ़र करता है, क्योंकि ब्लड पूरी तरह फिल्टर नहीं होता, और जब फिल्टर इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे नहीं होंगे तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से तो अज़ा जो हैं वो तो सफ़र करेंगे ना। और ये चीज़ें जो हैं, ये किडनीज़ जो है ये बोलती नहीं है। लेट से हम लोगों की, स्पेशली हम पाकिस्तानियों की आदत है कि ज़रा सी तकलीफ़ हुई, भागे गए, पेन किलर ले लिया जी मेडिकल स्टोर से, और बग़ैर एडवाइस के, बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के उसको खाना शुरू कर दिया, एंटीबायोटिक भी और पेन किलर्स भी खाने शुरू कर दिए। हमारा स्टोमक तो ख़राब होता है और बोल पड़ता है इस अंदाज से कि ये अपना बता देता है कि मैं ख़राब हो गया हूँ, लेकिन किडनीज़ ख़राब होते वक्त इब्तिदा में बताते नहीं। बताते इसलिए नहीं है कि वो तकलीफ़ में इब्तिदा में मुब्तला नहीं होते, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर इस एरिए में, पिछले हिस्से में और इस हिस्से में दर्द ज़रूर आने लगती है। और उसमें कुछ सूरतों में तो इस वजह से आती है कि किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, किसी का मोटापा ज़्यादा है, किसी को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम किडनीज़ का आ रहा है और उसके किडनीज़ में शिफ्ट हो जाता है, और कुछ लोगों को इसलिए भी प्रॉब्लम आ जाता है को बेतहाशा विटामिन्स लेते हैं, और ये सारी चीज़ें तो फिल्टर किडनीज़ का काम है ना करना, और जब उधर से किडनीज़ फिल्टर नहीं कर पाती, उन पे बोझ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम लाहक हो जाता है। लेट्स से मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप कैल्शियम ही बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन उसके इक्विवेलेंट विटामिन डी नहीं लेते, तो कैल्शियम हड्डियों में तब अब्जॉर्ब होगी। आमतौर पे मैंने देखा है, एड्स वगैरह में भी देखा है जी, कैल्शियम में इसमें दूध में मिली हुई है जी, इस डब्बे के दूध में कैल्शियम मिली हुई है, कैल्शियम ले, कैल्शियम ले। कैल्शियम हड्डियों की ग्रोथ के लिए डेफिनेटली ज़रूरी है, हड्डियों की ग्रोथ के लिए, लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन तब है हड्डियों में अगर विटामिन डी इक्विवेलेंट उसको मिलेगा, क्योंकि उस रिएक्शन पे डिपेंडेंट है विटामिन डी के साथ कि वो हड्डियों में अब्जॉर्ब हो। अगर वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगी, आपके किडनी स्टोन बनाएगी, किडनी स्टोन बनाएगी या आर्टरीज को कैल्शियमाइज करेगी। अब हमारी चीज़ें भी कुछ ऐसी मिलावट ज़्यादा मिलती हैं, खाने पीने की चीज़ें ऐसे मिलती हैं जो कि किडनीज़ को डैमेज करती हैं, और हमारी आदत भी कुछ डैमेज करती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रोल है, जिस्म का रोए रवा यानी खून इन्होंने फिल्टर करना है, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे रखने हैं, और फ्लूइड का लेवल भी पूरा रखना है, और राइट अमाउंट ऑफ इन्होंने अपना दुरुस्त काम नहीं करेंगी तो आपके किडनीज में बन, यानी आपके कुछ ऐसी चीज़ें जमा हो जाती हैं, गंद बला जमा हो जाता है, जो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा जमा होने की सूरत में फाइनली लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, या सीरम क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका जो नॉर्मल फिगर है 0.07 से लेके 1.20 तक, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और किडनीज़ का फिल्ट्रेशन रेट जो नॉर्मल में 60 तक होना चाहिए वो बहुत कम कॉरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस होने लगता है। जब पूरा फिल्टर नहीं करेंगी ब्लड को, उससे कसावतें निकालेंगी नहीं, तो फिर डैमेज तो होंगी ना। तो नाजरीन, इनकी आपको पता है रिफ्लेक्स कहाँ से आती है, चार्ट पे देखिए, T10 और T11 के दरमियान इन दोनों जो वर्टेब्रास हैं, इनमें अगर डिस्क अफेक्ट होगी तो इन दोनों का काम सफ़र करेगा, और रिफ्लेक्सेस जो हैं
वो T10 और T11 से आती हैं। जब इन दोनों से रिफ्लेक्सेस अपना पूरा काम नहीं करेंगी तो तब भी किडनीज डैमेज होगी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा वजूहात की बिना पे किडनीज डैमेज हो जाती हैं। तो एक वजह ये भी है कि T10 और T11 डैमेज हो जाए, उससे रिफ्लेक्सेस पूरी काम ना करें, उस जगह से डिस्क बल्ज हो जाए, तो उस सूरत में आपके कमर के पिछले हिस्से में भी दर्द आता है और जहाँ से ये किडनीज की रिफ्लेक्सेस जाती हैं और किडनीज भी सफ़र करती हैं। हम कायरोप्रैक्टर उसका इलाज नहायत आसानी से बग़ैर दवाइयों बग़ैर सर्जरी के करते हैं और उसके लिए वी विल जस्ट शो यू, बी विद मी, स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो यू हाउ टू ट्रीट इन ए कायरोप्रैक्टर वे वी ट्रीट किडनीज। सर नीचे रख लें, गहरा सांस लें, गहरे गहरे सांस लें, बहुत गहरे सांस लें, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सर नीचे रख लीजिएगा, गहरा सांस लीजिएगा, ज़रा गहरा सांस लीजिएगा, गहरा सांस लीजिएगा, निकालिएगा, ज़रा गहरा सांस लीजिए, निकालिए, ज़रा निकालिए। अब दूसरी तरफ मुंह कर लीजिएगा, ढीला छोड़ दिए जिस्म, ढीला छोड़ दिए, गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस लीजिए, निकालिए। चलिए नाजरीन, हमने कायरोप्रैक्टर तरीक़ेकार से आपको बताया कि बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के हम कैसे इन रिफ्लेक्सेस का यानी तमाम मोहरों का और स्पेशली किडनीज का T10 और T11 का आपको दिखाया कि इसका इलाज कैसे करते हैं बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के। अल्लाह ताला आपको किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना करे, अल्लाह ताला आपको किसी बीमारी में मुब्तला ना करे, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन अगर कभी मोहरों के दर्द की या डिस्कों के प्रॉब्लम की या पट्ठों के दर्द की ज़रूरत पड़े तो आइए हमारे पास, हम आपका इलाज बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के करेंगे। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका नेगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।